मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में करीब 35 वर्ष पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड में मुजफ्फरपुर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जमीनी विवाद में बहन को बांधकर उसके सामने भाई की गोली मारकर और मार पीट कर हत्या करने के मामले में एडीजे 5 की अदालत ने 5 आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजन सुनील कुमार पांडे ने बताया कि वर्ष 1991 में अहियापुर थाना क्षेत्र के जमीनी विवाद को लेकर यह घटना हुई थी। आरोपितों ने महिला को बांध दिया और उसके सामने ही उसके भाई उमा राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की मृत्यु और केस से जुड़े कुछ दस्तावेजों के नहीं मिलने के कारण यह मामला कई वर्षों तक लंबित रहा। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 5 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार ने फैसले को न्याय की जीत बताया है। आज इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है उसके अनुसार ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में ये मामला नहीं आ रहा था, इसलिए इनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई। इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और 50-50 हजार रुपया ईच जुर्माना अर्थदंड लगाया गया। क्या 5 लोगों। घटना क्या हुई थी? घटना हुई थी कि इसमें जो सूचक थे उनके पिता को जागीर में कुछ ज़मीन मिला था, जो ज़मींदार का था, जो वो लोग जोत आबाद करते थे। इन अभियुक्तों पर बैनाथी राय नामक जो अभियुक्त हैं, इनके ऊपर यही आरोप हुआ कि इन लोगों ने किसी से केवाला कराया और एक कागजात तैयार किया और उस कागजात के आधार पर उस ज़मीन को जोतने लगे और जोत रहे थे। इसी दरमियान ये सूचक की बहन, सूचक की माँ और मृतक की बहन, नाम उनका था बसंती देवी, जो जाकर के बैनाथी राय वगैरह जो हंसेरियाँ हुआ था उनको रोका कि आप मेरा ज़मीन नहीं जोतिए। इस पर जो बैनाथी राय ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इसको बांध दो, तो उसी के कपड़े से उसको बांध दिया गया। इसी बीच जो सूचिका जो थी उनका भाई आ गया, जो जिनका नाम कुंवर राय था। तो कुंवर राय के आने के बाद कुंवर राय आए और उन्होंने भी उसका विरोध किया। इस पर बंदूक से गोली चला दी गई जो गोली उसको लगा और वो गिर गया। गिरने के बाद उसके ऊपर लाठी डंडा फंसा से उसको मार के बुरी तरह जख्मी कर दिया गया और इलाज के क्रम में वो SKMC मुजफ्फरपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें उस समय 13 अभियुक्त बने थे, जिसमें से 9 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। पुलिस ने इस केस में उस समय 302 में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, 304 में कर दिया, लेकिन न्यायालय ने उसको संज्ञान लिया 302 में और विचारण चला 302 में। और एक इस केस की खासियत रही कि इसमें लगभग 10-11 साल के बाद साक्ष्य शुरू हुआ और इसके विचारण के क्रम में इसके जो पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक थे उनका भी डेथ हो गया, IO ट्रेसलेस हो गए। ये इस रिकॉर्ड के और उसके वैकल्पिक साक्ष्य से इसमें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एग्जिबिट कराया गया, उसको जो है प्रदर्शनकित कराया गया। फिर वैकल्पिक साक्ष्य से जो उसका प्राथमिकी था उसमें जो औपचारिकताएँ थी, कानूनी औपचारिकताएँ, उसकी पूरी की गई। और उसके बाद ये लंबे समय तक 2-3 साल से ये बहस में चला आ रहा था और बहस के दरमियान भी ये इस केस को लंबित करने का बहुत सारा प्रयास किया गया, लेकिन अंततोगत्वा न्यायालय से न्याय हुआ और इसका
उसका जस हमको मिला और योजना सफल रहा। अच्छा, कहाँ का मामला था, किस थाना? ये अहियापुर थाने का मामला था 1991 का। क्या परिचय हो गया सर आपका? हमारा नाम सुनील कुमार पांडे। न्याय मिला है। 35 वर्ष से हमने ढोया है इस केस को। आज जो न्याय मिला है गरीबों के हित में मिला, और हम सबको घर बर्बाद कर दिया इस केस के चक्कर में। दौड़ाते दौड़ाते हमारे मामा को हत्या कर दिया गया निर्मम, जबकि बार बार उनके विपक्ष के वकील द्वारा कहा गया कि ये बीमारी से मारा, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। हम लोग उस लाश को कलेक्टर साहब के यहाँ भी लेकर आए थे इंसाफ के लिए, लेकिन आज जो फैसला हुआ है, कोर्ट जो फैसला दिया है, जिसके लिए हम मतलब बहुत सम्मान के साथ मतलब उस हाकिम को नमन करते हैं अपने दिल से। क्या नाम हुआ आपका? मोहन राय। आप कौन है उनके? कुमार राय के भगिना। इस केस का सूचक मैं ही था।